जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए वो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, राजा नंदीवर्धन ने। याद रखिएगा, राजा नंदीवर्धन जो है ये जल मंदिर का निर्माण करवाए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है? इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये दोस्तों कौन सा शहर में है बसा हुआ? बताइएगा। तिरुवनंतपुरम में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो सुल्तान जो है इल्तुतमिश के पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो याद रखिएगा 1236 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा केरल राज्य में। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा देखा जाए दोस्तों तो आपका ये सासाराम में हो जाएगा। सासाराम यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सब दोस्तों कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1576 ईस्वी। आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपका आंसर भी हो जाएगा असम राज्य से होकर नहीं गुजरती। आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? इलायची पहाड़ियां भारत के कौन सा राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे यहाँ किसे हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जो है किसे जानते हैं? जूट को जानते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि होता है? तो मंद बुद्धि जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइएगा विटामिन B3 यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी? खरीफ की जो फसल है वो कौन सा हो जाएगा? बाजरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ
मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो का। आपका सही राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखा गया था? किसने लिखा था ये बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य को? तो अश्व घोष द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अश्व घोष के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कौन थे ये पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक? तो विष्णु शर्मा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान जो है ये कौन से धर्म के पंथ हैं? कौन से धर्म के? तो बौद्ध धर्म के पंथ हैं। याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को आप सब देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। उड़ीसा की सीमा जो है कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? उड़ीसा की सीमा 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु शहर में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? वर्धा में हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा वर्धा में। अगला प्रश्न है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी एक भाषा है दोस्तों जो बोला जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में। याद रखिएगा डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मण झूला जो है ये आपका ऋषिकेश में स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा किस राज्य में है? बड़ा इमामबाड़ा जो है ये स्थित है आपका कौन से राज्य में? तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सबसे पहले हुआ था गुप्त काल में। याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को पुत्र के नाम से जाना जाता है? समुद्र पुत्र के जो है नाम से किस भारतीय शहर को जानते हैं? तो लक्षद्वीप को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भगत सिंह, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है जी जो है ये तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है 30 क्वेश्चन को कवर किए थे जीके जिसका जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ।